उजागर होना चाहिए। 100%। अगर बीपीएससी के अध्यक्ष या सचिव नहीं नाम उजागर कर रहे हैं तो उनको पद पर आने का अधिकार नहीं है। अच्छा। और यदि पुलिस अधिकारी या आर्थिक अपराध इकाई अगर इन लोगों को नहीं गिरफ्तार कर रही है तो इन लोगों को फिर इकाई 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 कहने का कोई मतलब नहीं है। सेटर घूमते हैं चाय के दुकान पर, हॉस्टल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, कोचिंग संचालक पूरी व्यवस्था फिक्स करता है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। यारी 4 में आप गुंडागर्दी रोक नहीं पाइएगा, दलाल को पकड़ नहीं पाइएगा, सेटर को पकड़ नहीं पाइएगा। पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू के बाद सुपर इंटरव्यू लीजिए। 50 की तो बच्चा के साथ सीटेट पास करता है, स्टेट पास करता है, बिना पढ़े पास कर जाता है। पूरे पटना के कोचिंग, पूरे बिहार में कुकुरमुत्ता के जैसा कोचिंग है। जरा 5 कोचिंग के टीचर को सामने खड़ा कर दिए कि वो पढ़ाने का डिग्री उसके पास है। कौन बीएड है, कौन नेट है, कौन बेट है, कौन जीआरएफ है? कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, एईडीओ का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी जिस तरीके से बीपीएससी से ही 3 कोचिंग, पटना के 3 कोचिंग का नाम ले रही है, अब बीपीएससी के एईडीओ के एग्जाम में भी पटना के 3 कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है और वो कौन है अभी तक इसका पता नहीं चला है। सबसे बड़ी बात कि एक छात्रों से 30 लाख में सेटिंग हो रहा था, बहुत बड़ा जालसाजी हो रहा था एईडीओ एग्जाम में। सारी चीजों पर बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि टीआरई के एग्जाम में भी पीटी मेंस लेने की बात कही जा रही है, तो दोनों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पेपर देखा है आज का आपने? आज का पेपर मैंने देखा है। देखे हैं? हाँ, एईडीओ में कैसे खेला चल रहा है सर? देखिए, एईडीओ में खेला चले या कहीं चले, हम तो 100% बीपीएससी को उत्तरदायी मानते हैं। आप लोग चाहे किसी को कहिए, लेकिन बीपीएससी 100% उत्तरदायी मानते हैं हम, इसलिए कि बीपीएससी इसमें भी कह रहा है कि 3 कोचिंग संचालक शामिल है। इसके पहले बीपीएससी वाला में भी 3 कोचिंग संचालक शामिल थे। ये कौन कोचिंग संचालक है बीपीएससी आज तक खोलता नहीं है। दलालों को कैंडिडेट मुहैया कराते हैं। 100%। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट सेटरों को मिलता है वो कोचिंग संचालकों के माध्यम से मिलता है। लड़के की सेटिंग कोचिंग संचालक करते हैं, लड़का से पैसा की उगाही कोचिंग संचालक करते हैं। कोचिंग संचालक, दलाल और बीपीएससी, ये 3 कड़ी है जो पूरा गेम करता है। सुनने में आ रहा है कि पटना के शिक्षक ही कैंडिडेट का भी व्यवस्था करते हैं, सॉल्वर का भी व्यवस्था करते हैं। सुनने में नहीं भैया, सही है। पटना के ही कोचिंग संचालक, अब कैंडिडेट कहाँ मिलेगा? कोचिंग में। टीचर कहाँ मिलेगा? सॉल्व करने वाला कोचिंग में। और इसमें लिप्त कौन होगा? तो कोचिंग वाला। पटना के कोचिंग वाले की नाम आती रही है शुरू से। पता नहीं डर आर्थिक अपराध इकाई को है या बीपीएससी को है। हर बार बोलता है 3 कोचिंग, 3 कोचिंग, 3 कोचिंग। आई 3 कोचिंग कौन? बीपीएससी भी डरती है, अरे तो झूठ बोलती है, अध्यक्ष झूठ बोलते हैं, सचिव झूठ बोलते हैं। ये लोग बोल सकते हैं, हमको पता है। दूसरी बात की आर्थिक अपराध इकाई को किस बात की डर है भैया? 3 कोचिंग संचालक तो उठाने में काहे का डर? ये देशद्रोह है। छात्र के साथ गद्दारी नहीं है, ये समाज के साथ गद्दारी नहीं है, ये राज्य और देश के साथ गद्दारी है। अगर इसमें अंकुश नहीं लगा तो इसके लिए बीपीएससी के साथ साथ आर्थिक अपराध को भी समान रूप से दोषी मानते हैं, क्योंकि अब तक केवल 3 कोचिंग। कौन भैया, कौन? सुनने में आ रहा है कि सबसे मास्टर प्लानर जो है वो भी पटना का है। शुरू से पटना का रहा है, इसमें भी पटना का है और अभी कार्रवाई नहीं हुई तो हमेशा पटना का रहेगा। ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। कितना में डील हो रहा था? एक कैंडिडेट से कितना लाख रुपया? कैंडिडेट सुना गया 30 लाख रुपया की। 30 लाख बात थी। 2 लाख रुपया एडवांस ये सब लिया है सब। आपको उसके बाद आपको देखिएगा 2 लाख रुपया एडवांस दे देना है और 30 लाख फाइनल। 2 लाख प्लस डॉक्यूमेंट्स। मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लेता है लोग। उसके बाद फिर कहता है कि इसके बाद इतना देना है। तो करोड़ों का डील हो गया होगा फिर। 38 करोड़ की बात हो रही है भैया। 38 करोड़ की बात हो रही है। और 2 करोड़ 58 लाख तो ये सब ले भी लिया सब। मैं इसको ठग इसलिए नहीं मानता हूं कि अगर सेटर ठग है तो वो स्टूडेंट भी ठग हैं जो इसके लिए पैसा देते हैं। हजारों स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, क्यों नहीं कोई स्टूडेंट जा रहा है? अगर जा रहा है उसका पैसा डूब रहा है तो हमको खुशी होती है। लेकिन ये 100% सेटिंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, छात्रों के बड़ा हित ऐसी है, आप बड़ी आप उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर सरकार, अगर पुलिस अधिकारी, अगर तुमको पटना के एसएसपी महोदय को हम कह रहे हैं और बिहार के डीजीपी महोदय, आर्थिक अपराध इकाई अगर कोचिंग में स्टिंग ऑपरेशन करे
तो कोचिंग संचालक इस हम्माम में पूरी तरह से नंगे नजर आएंगे और उन्हीं के माध्यम से ऐसा होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं तो हम लोग को सुरक्षा का गारंटी ले। बहुत लोगों पर आप भी आवाज उठाते रहे हैं सर। अब आवाज उठाते रहे, लेकिन हम आवाज उठाएं, अब 10 को दुश्मन पैदा कर दें, और जो हमारे संरक्षक के रूप में है आर्थिक अपराध इकाई, पुलिस अधिकारी, सरकार, उस शांत रह जाएगा। तो हम मराही मुफ्त में मराही देंगे छोटे छोटे बच्चा हमको भैया। अब जरा सोचिए सर, एक ही परीक्षा था एडीओ और डायरेक्ट ऑफिसर बनने वाली परीक्षा है, उसके बाद कुछ नहीं था, इंटरव्यू वगैरह भी सुनने में आ रहा है शायद नहीं था, डायरेक्ट ऑफिसर बनने वाली थी। क्या ऑफिसर इसी तरीके से बनते हैं बिहार में? ऑलमोस्ट अगर 20-30 से 30% छोड़ दीजिए, जो बेचारा गरीब किसी तरह रगड़ घस के बन जाता है, नहीं तो खूब सेटिंग होती है। और मुझे अब बीपीएससी पर संदेह गहरा गया है, पहले संदेह था। नाम उजागर होना चाहिए 100%। अगर बीपीएससी के अध्यक्ष या सचिव नहीं नाम उजागर कर रहे हैं तो उनको पद पर आने का अधिकार नहीं है। अच्छा। और यदि पुलिस अधिकारी या आर्थिक अपराध इकाई अगर इन लोगों को नहीं गिरफ्तार कर रही है तो इन लोगों को फिर इकाई कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी कौन ही सा परीक्षा नहीं है भैया। सेटर घूमते हैं चाय के दुकान पर, हॉस्टल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, कोचिंग संचालक पूरी व्यवस्था फिक्स करता है, इस पर कोई पकड़ नहीं है। मतलब कोचिंगों में पढ़ाई से ज्यादा सेटिंगबाजी पर ध्यान दिया जा रहा है। पढ़ाई तो कैसन पढ़ा रहे लोग भगवान जाने ही, लेकिन सेटिंग के लिए आज कोचिंग बेस्ट अड्डा बना हुआ है। अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भी तरह के नहीं, ना किसी तरह की हम गलतफहमी बोल रहे हैं। जांच हो, हमसे शुरू हो, आपसे शुरू हो, हमसे शुरू हो, और सारे के सारे लोग का जांच हो, अब लोग पकड़ा जाएंगे। नहीं तो प्रशासन कहे कि हम 100% आपके साथ हैं, हम आप निकाल लीजिए, चोर के निकाल के सामने रख देंगे, हम जानते हैं तो निकाल के रख देंगे। भी है क्या? हमको बहुत पता रहता है कि कौन, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चे नौकरी के लालच में फंस जाते हैं। अब बच्चे बताते हैं कि फलनवाई से कर रहा है। अच्छा। एईडीओ में मैंने सीनियर एसपी को, मैं बोल रहा हूँ सीनियर एसपी महोदय सुनेंगे, सीनियर एसपी को मैंने फोन किया कि हुजूर आप भले मेरा फोन मत उठाइए हमेशा, लेकिन आपको मैंने फोन किया था कि हुजूर देखिए, छोड़िए पुलिस अधिकारी को, लगाइए, क्योंकि दलाल घूम रहे हैं, नहीं हो रहा है, पकड़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक और बीपीएससी की एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई, और टीआरई 4 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब कहा जा रहा है कि टीआरई में भी पीटी मेंस वगैरह होगा। क्या आपको लगता है कि इतना इंतजार के बाद अब ये सब होना सही है? नहीं, 100% फेवरिटी ऑफ बीपीएससी। एक बात आपको बता दें हम अब गौर से कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसमें भी गुंडागर्दी हुई। अच्छा। 100% गुंडागर्दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब बच्चे पास नहीं किए, गरीब बच्चे पास किए, लेकिन गुंडागर्दी हुई। और टीआरई 4 में आप गुंडागर्दी रोक नहीं पाइएगा, दलाल को पकड़ नहीं पाइएगा, सेटर को पकड़ नहीं पाइएगा। पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू के बाद सुपर इंटरव्यू लीजिए। 50 की तो बच्चा के साथ सीटेट पास करता है, स्टेट पास करता है, बिना पढ़े पास कर जाता है। पूरे पटना के कोचिंग, पूरे बिहार में कुकुरमुत्ता के जैसा कोचिंग है। जरा 5 कोचिंग के टीचर को सामने खड़ा कर दिए कि वो पढ़ाने का डिग्री उसके पास है। कौन बीएड है, कौन नेट है, कौन बेट है, कौन जीआरएफ है? कोई नहीं। बस यहाँ पर पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ाने वाले हैं और पढ़ाने वाले से ज्यादा सेटर हैं। अच्छा। ये मैं दावे के साथ मतलब पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, केवल एक एग्जाम? बिल्कुल नहीं। पीटी मेंस लेने का मतलब ये बीपीएससी अपनी फेवरिटी छात्रों पर ठोक रही है। क्या कि पीटी सीटेट बदल लीजिए, स्टेट बदलिए, पद ही अलाउ कर दीजिए कि सब देगा, कोई भी लड़का देगा। तब ये पीटी मेंस करके अपना अब मिट्टू बनने अध्यक्ष परमार साहब, सचिव सत्यप्रकाश साहब ना, ये लोग हमको विश्वास नहीं है बाबू। 100% अगर पीटी और मेंस होता है, अगर बच्चे कहेंगे गुरुजी रोड पर चले तो रोड पर मैं उतरूंगा। जो कर, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा सर? ये तो अध्यक्ष बोलता है, परीक्षा नियंत्रक बोले झूठ बोले। नोटिफिकेशन आपको मई के लास्ट के तक आ जाए, मई में आ जाएगा। कल मेरी एक सदस्य से बात हो रही थी, क्योंकि एक सदस्य उसके बीपीएससी के मेंबर जो है, सूत्र हर जगह हमारे मित्र है, वो बहुत गहरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, ये होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष नोट पचेबुल अध्यक्ष, हम किसी भी दृष्टिकोण से पच नहीं रहे। और रही बात की गलत हो रही है, और गलत हो रही है
आयोग के नाक के नीचे गलत हो रही है। आप पीटी टियर 1 टियर 2 टियर 3 में नहीं लिए। लड़का सीटेट स्टेट पास करके जाता है, आप बीएड करके जाता है, और उसके बाद आप पीटीएम में से लिए तो चोरी रुक जाएगा। गलत, 100% गलत। बाबू रविरंजन, अगर बिहार और बिहार के बच्चों को बचाना है तो आयोग को दुरुस्त करना होगा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आयोग दुरुस्त होगी तो ये सेटर भी दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी आप सुन रहे थे किस तरीके से अभी बीपीएससी एईडीओ की खुलासा हुई है। लगभग 128 छात्रों से 38 करोड़ रुपए में डील हुआ था। 2,56,00,000 रुपए उनसे उगाही कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि 20 परीक्षा केंद्रों को इन्होंने प्रभावित किया है। पटना के 3 कोचिंग संचालक का नाम आया है, और सबसे बड़ा जो मास्टर प्लानर है वो भी पटना का है। लेकिन अभी तक 3 कोचिंग संचालकों का नाम नहीं आया है। रहमान सर टीआरई में मेंस को लेकर भी गुस्से में हैं। सीधे कह रहे हैं कि कोई भी छात्र अगर बीएड डीएलएड के बाद सीटेट स्टेट पास करके आता है, ऊपर से बीपीएससी का एग्जाम देता है, तो उसको मेंस की क्या ही जरूरत है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।